व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन स्वयं सम्मान का आंदोलन है। ये स्वयं सहायता से लड़ा जाएगा और लड़ा जा रहा है। बीपीएसपी इस आंदोलन का एक हिस्सा है। इससे इसके द्वारा हमें हमें खुलकर विचार रखने, अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझना व समझाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बीपीएसपी प्रशिक्षण शिविर का कार्य कर रहा है। इसमें हमें निर्भीक व निडर होकर अपने विचारों को साझा करने का मौका मिल रहा है। इसे और अधिक उपयुक्त बनाने में हमें सहयोग करना चाहिए। महापुरुषों के विचार समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। शोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। सोच विचार करना सीखो, सोच विचार कराना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। समझ बनाओ। हमारा उद्देश्य विषमतावादी समाज व्यवस्था को ध्वस्त कर समता, स्वतंत्रता, भाईचारा तथा न्याय इन मानवीय मूल्य पर आधारित नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना और उसे बरकरार रखना है। और महान अशोक के राज को स्थापित करना है। मौर्य वंश के का 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक 138 वर्ष तक भारतवर्ष अर्थात जम्मू द्वीप पर राज रहा। संक्षिप्त परिचय। अशोक महान का जन्म 13 अप्रैल 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ था। कि माता का नाम सुभद्रांगी यानी रानी धर्मा और पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य वंश के दूसरे राजा थे, तथा इनकी पत्नी श्रीमती स्कंद मिश्रा उर्फ देवी नाम से शादी हुई, जिनके महेंद्र और संगमित्रा नाम की पुत्री हुई तथा इनके 4 पत्नियां थीं और 3 पुत्र तथा 2 पुत्री थी। 232 ईसा पूर्व इन्होंने 274 ईसा पूर्व से 238 ईसा पूर्व तक 36 वर्ष राज किया। भारत के इतिहास में इसी युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है तथा इसी समय को भारत में सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता है। इसका कारण यह है कि अशोक काल में सोच विचार वाली शिक्षा तथा मानव मानव एक समान वाली विचारधारा थी। महान सम्राट का हृदय परिवर्तन। अशोक महान युद्ध विराम के बाद अपनी पत्नी स्कंदमित्रा के साथ टहलते हुए वहां पहुंचे जहां कलिंग सेना का संहार हुआ था। ऐसा भयावह दृश्य देखकर उन्होंने उनकी पत्नी ने कभी ऐसा देखा नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, लाशें बिछी पड़ी थी, कुछ लोग घायल छटपटा रहे थे, चीख पुकार मची थी, हाहाकार थी। सैनिकों की दर्द भरी कराहट सुनकर रानी कांप उठी तथा अशोक का हृदय भी करुणा से भर गया। वो तुरंत अपने शिविर में वापस आ गए और उनका मानसिक द्वंद चैन नहीं लेने दे रहा था तथा घुटन महसूस हो रही थी। जब उनकी दृष्टि कलिंग की ओर जाती है तो स्त्रियों का रुदन और क्रंदन सुनकर वे भयभीत थे। तभी अशोक की मौत की कामना कर रहे थे। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना रुक नहीं रहा था। तभी उन्हें एक बच्चा जिसके सर मुड़ा हुआ था तथा कसीले वस्त्र पहने था, जिसके हाथ में काले रंग का भिक्षा पात्र था तथा लाशों के बीच में होकर चला आ रहा था। भयमुक्त शांत चेहरा होने पर भी तेज साफ चमक रहा था। उसकी आभा किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। इस श्रवण का नाम था निग्रोध। उसे देखकर अशोक हैरान हो गए। उस श्रवण को द्वारपाल के द्वारा अपने पास बुलवाया। अशोक ने ब्राह्मण को आसन पर बिठाकर स्वयं नीचे बैठ गए। सम्राट ने श्रवण का परिचय पूछा और कहा कि क्या आप मुझे जानते हैं? श्रवण ने कहा कि राजन, मैं सम्राट अशोक को भली भांति जानता हूँ। मेरा नाम निग्रोध कुमार है और पूरा संसार मेरा निवास स्थान है और आप ही सम्राट अशोक हैं। आपके मन की अशांति आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। इतना कहकर श्रवण चुप हो जाता है। अशोक ने पूछा, श्रवण, क्या आपको हमसे डर लगता है? क्या आप भी हमसे घृणा करते हैं? श्रवण ने बोला, राजा, मैं आपसे क्यों डरूं? इसलिए कि आप मुझे मार डालेंगे। मृत्यु तो आनी जानी है, मृत्यु तो आनी है, इससे डरना क्या?
सब कुछ संसार में परिवर्तनशील है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और प्रकृति के नियम से कोई बुद्धिमानी व्यक्ति कैसे भयभीत हो सकता है। मैं यदि आपके हाथों मारा जाऊं तो क्या हुआ? वैसे तो मेरे सांसारिक पिता की मृत्यु का कारण भी आप ही है, फिर भी उन्हें मरना तो था ही। ये बात अलग है कि वे आपके द्वारा मारे गए। इसके बाद उनका राज्य भी शायद किसी को मिलता ही, शायद मुझे मिलता। अब आपको मिला है, आप भी तो अपने ही हैं। ये भार आपने अपने ऊपर ले लिया है, तो मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल गई है। मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाई है। श्रवण की बात सुनकर अशोक विचलित हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। श्रवण ने कहा, राजन, जन्म से भी अधिक मृत्यु सत्य है, इसलिए अहंकार और आलस्य छोड़कर अच्छे कामों में लगे। इतनी इतनी कम आयु में इतना निर्मल ज्ञान सुनकर अशोक भी प्रभावित हो गए। श्रवण से अशोक ने पूछा कि वह कौन है जिसने आपको इतनी कम आयु में इतना ज्ञान दिया? आपने मन में घृणा, द्वेष, डर, बदले की भावना नहीं है। आपके आचार्य कौन है? श्रवण ने कहा, हमारे आचार्य सभी तथागत बुद्ध हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। बुद्धों की वाणी निर्मल होती है। अशोक ने कहा, क्या आप बुद्ध वाणी को जानते हैं? अशोक के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रवण ने धम्म पद का उपदेश दिया। अपवादो अमत पदम पमादो मच्चुनो पदम अपवत्ता न मेयंती ये पमत्ता यथामता। प्रमाद न करना अमृत पद का साधक है, और प्रमाद करना मृत्यु पद का। अप्रमादी नहीं मरते, किंतु प्रमादी तो मरे ही हैं। निग्रोध के उपदेशों से अशोक के शोकाकुल हृदय को बहुत राहत मिली। श्रवण के वचन प्रशंसा करने वाले थे। अशोक ने पूछा कि मुझ जैसा हत्यारे नीच व्यक्ति को तथागत अपनाएंगे क्या? मैं भी तथागत का शिष्य बनना चाहता हूँ। तथागत ने अंगुलीमाल जैसे डाकू, अमुपाली जैसी नगर वधू, प्रकृति जैसी चंडिका चंडालिका और सुनीत जैसे निम्न कुलीन को अपने संग का अमृत पिलाकर परम पद प्रदान किया, तो उनके धम्म पद में आपका भी कल्याण निश्चित ही होगा। सम्राट अशोक को 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। सम्राट अशोक द्वारा अपने शिलालेखों में अंकित संदेश 21वीं सदी के लिए प्रासंगिक है। राजा की सम्राट अशोक के अनुसार राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूँ, मैं मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाला बनाकर ला सका हूँ। देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर शिक्षा एवं कामकाज में सोच विचार करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि अंध अनुकरण एवं अंध अनुसरण को बाध्य किया जाता है। यही इस बीमारी का मूल कारण है, और यही भारत के पिछड़ेपन का एवं बहुसंख्यक जनता के विकास एवं समृद्धि में रुकावट का कारण है, क्योंकि सोच विचार कौशल वाले व्यक्ति ही रास्ता ढूंढने में कामयाब हो सकते हैं। बस सर, जय हिंद। थैंक यू हो सर, गया सर। थैंक यू।